नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। 3 साल पहले भतीजे से दुश्मनी लेने के बाद पशुपति पारस के पास कुछ भी नहीं बचा। मंत्री की कुर्सी चली गई, सांसद भी नहीं रहे, पार्टी सिर्फ कागज तक सिमट कर रह गई और अब उनके पास से वो बंगला भी छिन गया। लोक जनशक्ति पार्टी के सरकारी दफ्तर पर चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस का कब्जा था और अब आज उनसे वो बंगला भी छीन गया। इसके लिए पशुपति पारस ने बहुत जद्दोजहद की। बताते चले कि अमित शाह से गुहार लगाई, पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी, लेकिन अमित शाह को गुहार लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ और पटना हाईकोर्ट ने वो याचिका ही खारिज कर दी, बंगला रहने देने वाली। दरअसल बिहार सरकार की तरफ से सभी मान्यता प्राप्त दलों को पटना में सरकारी ऑफिस जो आप कह सकते हैं बंगला आवंटित किया जाता है और 2005 में लोक जनशक्ति पार्टी को व्हीलर रोड के पास, पटना एयरपोर्ट के पास ये सरकारी बंगला दिया गया। बता दें आपको कि लोक जनशक्ति पार्टी के ऑफिस के लिए राज्य सरकार की ओर से यह बंगला अलॉट किया गया था। बंगले का अलॉटमेंट 2 साल के लिए होता है। हर 2 साल बाद सरकार अलॉटमेंट करती है और 2 साल बढ़ाती है। पिछले लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस ने चुनाव नहीं लड़ा तो ना उनके सांसद रहे ना विधायक रहे। इसके साथ लिहाजा उनकी पार्टी की मान्यता समाप्त हो गई। इसके बाद 13 जून 2024 को बिहार सरकार ने लोक जनशक्ति पार्टी पर आवंटित बंगले का अलॉटमेंट रद्द कर दिया। भवन निर्माण की तरफ से नोटिस भी भेजा गया, खाली करने की भी बात कही गई, लेकिन पशुपति पारस तब से कब्जा किए हुए थे। भवन निर्माण आखिरी बार जब इस बंगले पे गई तब ये कही कि अब इनको बंगला खाली करना पड़ेगा, नहीं तो बल के आधार पर बंगला खाली करवाया जाएगा। और आज पशुपति पारस ने वो कब्जा जो है वो बंगला छोड़ दिया, खाली कर दिया। अमित शाह के पास तक पशुपति पारस ने गुहार लगाई थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। पटना हाईकोर्ट में भी रिट दायर की थी। पटना हाईकोर्ट ने वो याचिका ही खारिज कर दी जिसमें पशुपति पारस ने बंगला रहने देने की बात कही थी। चिराग पासवान के चाचा के साथ ये क्या हो गया? एक तरफ नीतीश कुमार जहां बैठक करते हैं और बैठक करने के बाद पशुपति पारस को बुलावा नहीं दिया जाता है, न्योता नहीं दिया जाता है। ये क्या समझ में आता है कि सिर्फ कहने के लिए पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा है? क्या पशुपति पारस एनडीए का जो अमित शाह से मिलने के बाद, दिलीप जायसवाल से मिलने के बाद सिर्फ नाम के पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा है? ये इतना बंगला छिन गया, उसके बाद चिराग को जो है अब ये बंगला आवंटित कर दिया जाएगा। अमित शाह से गुहार लगाए, अमित शाह ने भी पशुपति पारस की मदद नहीं की। क्या होगा इस पूरे मामले पर, उस पर हमारी नजर रहेगी। आपकी नजर इंसाइडर लाइव पर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।